अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। अब तक की इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और अब तक के जो आदादो शुमार है वो क्विकली आपके सामने रखना है और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है और कौन है जो हुकूमत बनाना चाहता है लेकिन उसकी दाल गलती भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक जो रिगिंग की वारदात डाली गई है, इस्लामाबाद से पीटीआई हार नहीं रही थी, लेकिन इस्लामाबाद से पीटीआई कैसे हारी एक मुअम्मा बना हुआ है। फिर प्रोविंशियल असेंबली की 169 की सीट है, मियां महमूद रशीद जो 9 मई के ट्रायल्स की पादाश में अंदर है, वो जीत रहे थे। गुज़श्ता रात 22,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन अभी जब नतीजा आया है तो हमारे सोर्सेज ने बताया जो मौके पर मौजूद थे कि हमने अपने हाथ से रिजल्ट बनाया है। 22,000 की लीड थी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है मलिक खालिद, उनको 20,000 की लीड से जिता दिया गया है और आरओ बड़ी तेजी से गाड़ी भगा के रफू चक्कर हो गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो NA 130 यानी मियां नवाज शरीफ की सीट है, वहां पर यह देखा है कि आरओ जो है वो उसने बीमारी का उज़र पेश किया और सुबह जो है आरओ तब्दील कर दिया गया। फिर आपको बताया कि खुशाब के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया, जो आरओ के फराइज सर अंजाम दे रहे थे उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी कौन करने जा रहे हैं, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो आपसे कुछ देर बाद लाइंड अप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन सी है और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्या मैसेज भेजा है, ये तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग का, अभी के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, क्योंकि बड़ी क्विकली अपडेट्स आ रही हैं, चीजें बड़ी तेजी से डेवलप भी हो रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एज मच एज पॉसिबल और एज क्विक एज पॉसिबल चीजें आपके साथ शेयर करें। तो मैं आपसे सबसे पहले तो बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज जो है वो मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो रिसेंट डेटा है जो अपलोड हुआ है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 101 नशिस्तों का जो डेटा है वो अपलोड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर किया गया है। उसमें 41 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जीतता हुआ दिखाया गया है। 29 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बताई जा रही है, 27 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक MKM की सीट है, एक जमीयत उलमा इस्लाम फे की सीट है, एक जमात इस्लामी की सीट है। लेकिन मैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज 162 नशिस्तों पर जो आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और बड़े बावसूक अंदाज में मुस्तनद जराए से जिम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 162 नशिस्तों के नताइज है और उसके मुताबिक 49 इंडिपेंडेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 49 उम्मीदवार आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है हैरान कुन तौर पर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी की 40 नशिस्तें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 37 नशिस्तें हैं, जबकि MKM पाकिस्तान की 15 नशिस्तें मौजूद हैं। अब मुमकिन तौर पर हुकूमत साजी में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और किसकी किससे मुलाकातें हो रही है। 3 इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल्स भी हैं जो आज ही मिलाई गई हैं। ये 3 कौन है जिनका आपस में राब्ता हो रहा है, ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर एस्टैब्लिशमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या सोच रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में यानी चंद मिनट में, चंद घंटों में नहीं, चंद मिनट बाद आपको प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और सुनाई देगी, जिसमें जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर है, विफाकी वजीर दाखिला है गौहर एजाज, वो दिखाई देंगे, वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी दिखाई देंगे और नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन बैठे हुए होंगे और बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आएंगी। किस तरह इंटरनेट स्लो हुआ, नताइज क्यों ताखीर का शिकार हुए, आपको बहुत सारी वजाहतें सुनने और देखने को मिलेंगी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वर्जन भी आ जाएगा, वो डालेंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर और इंटीरियर मिनिस्ट्री की फिर क्लैरिफिकेशन या दिफा करने की हुकूमत की वफाकी वजीर इत्तलात भी आपको करते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ एक हंगामी इजलास अभी बुलाया गया है। वो हंगामी इजलास उनकी तरफ से है जो मुल्क के अंदर एक तूफान बर्पा कर सकते हैं और उन्होंने इंदिया भी दिया है कि अगर आपने इस तरह से इंतखाबी नताइज रोके और खास तौर पे आपने हमें उसमें हराने की कोशिश की तो फिर हम आपका धड़न तख्ता कर देंगे। कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी बात नहीं कर रही, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग PTI। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी ने हंगामी इजलास मरकजी मजलिस शुरा का बुला लिया है, जिसमें लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। और आपको पता है कि वो ये कैपेसिटी भी रखते हैं कि मुल्क में बड़ी शाहरात को जैम करें, रोड्स को ब्लॉक करें, बड़ी बड़ी जगहों पर धरना दें। और आज से पहले उन्होंने किया है, वो चौक यतीम खाना हो
या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद का फैजाबाद हो और फैजाबाद के ऊपर धरना हो। वो ये कर चुके हैं और एक बार फिर ये करने की सलाहियत और अहलियत भी रखते हैं। वो किसी भी वक्त अगर सड़क पर निकल आए तो फिर आज तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज 2400 पॉइंट्स नीचे गिरी है। आने वाले दिनों में बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर आपको बहुत सुबकी का सामना भी करना पड़ेगा और इंटरनेशनलाइज हो जाएगी ये न्यूज। अभी भी इंटरनेशनलाइज हुई है क्योंकि आज ही वेदांत पटेल से, जो अमरीकी महकमा खारजा के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, उनसे सवाल हुआ कि भी पाकिस्तान में जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को एलियनेट किया गया, कॉर्नर्ड किया गया, वो जीत रही है, तो आप क्या कहेंगे। ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, सहाफी हैं, वो भी अब ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई और सुनाई देगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में जरूरत नहीं है कि वो विक्ट्री स्पीच करे। रात एमकेएम की एक विक्ट्री स्पीच हमने देखी और सुनी भी। मुस्तफा कमाल साहब ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी इतनी 18 नशिस्तें कराची से आ रही हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक विक्ट्री स्पीच करने जा रही है। रऊफ हसन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान भी किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा के लाहेअमल का ऐलान भी किया जाएगा। और ये लाहेअमल इसलिए जरूरी है कि अभी एज ऑफ नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी वो कैंडिडेट्स तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक को पता है कि अगर वो इमरान खान को छोड़ेगा तो जीरो हो जाएगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान से राब्ताकारी की कोशिश की गई है, क्योंकि इमरान खान फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि हुकूमत साजी में वजीर आजम पाकिस्तान कौन होगा, ये इमरान खान डिसाइड करेगा। इमरान खान का नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर होगा अगर मैंडेट को तस्लीम किया गया तो। मैंडेट को अगर तस्लीम किया गया, और वाइस वर्सा, मैं ये भी बता दूं कि अवाम ने तो इमरान खान को मैंडेट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, खंबे को भी वोट पड़ा है। सरदार लतीफ खोसा, जिसने कोई कैंपेन नहीं की, साद रफी को हराने में कामयाब हुआ है, तो इसके पीछे एक ही वजह है और वो है इमरान खान। और इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अवाम के दिए गए इस मैंडेट का, इमरान खान का, ये सब का एहतराम करना पड़ेगा और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर फैसले करने पड़ेंगे। अदरवाइज वो बहुत नीचे भी जा सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। उनकी सियासत जो एकदम टेक ऑफ की है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और उम्मीद है कि आजाद उम्मीदवार ऐसा सोच भी रहे होंगे और जो भी करेंगे बड़ा सोच के करेंगे। और खास तौर पे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि 3 चीजें तब्दील हो गई हैं इन इंतखाबात से। एक तो ये कि एक तसव्वुर किया जाता था कि 1.5 दर्जन का रेवड़ है मुल्क के अंदर जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं। वो इलेक्टेबल्स जिसकी झोली में होंगे, जिसके पलड़े में होंगे, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये गलत साबित हो गया। इलेक्टेबल्स हारे हैं, जहांगीर तरीन हारा है, परवेज खटक हारा है, साद रफीक हार गया है, जावेद लतीफ हार गया है। ये बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, तो इसका मतलब इलेक्टेबल्स कामयाबी की जमानत नहीं हो सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरफ एस्टैब्लिशमेंट होगी वो पलड़ा जीत जाएगा। तो भाई एस्टैब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ नहीं थी, इमरान खान जीता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हवाओं का रुख है कि हवाओं का रुख जिस तरफ होगा वो जीत जाएंगे। तो हवाओं का रुख असल में अवाम मुतय्यन करेंगे। जहां अवामी रैला होगा, जहां अवामी सैलाब होगा, वो पलड़ा भारी होगा और वही जीतेगा। ये भी इसके अंदर इस्टेब्लिश हो गया है। तो इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उन लोगों पर है जिन पर अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। और हमारी इत्तलात है कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो विक्ट्री स्पीच कर जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज आइंग ऑन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। लेकिन 3 जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनका आपस में राब्ता हुआ है। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ है। अभी कुछ ही देर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से राब्ते की कोशिश भी करेंगे और नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के माबैन भी राब्ता होने जा रहा है, हमारे बावसूख जराए बता रहे हैं। और इन राब्तों का जो नतीजा होगा उसके बाद ही नवाज शरीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब रायवेंट पहुंच गए तो ये समझ लीजिएगा कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी को कहेंगे कि आप हुकूमत बनाएं। लेकिन अगर नवाज शरीफ बिलावल हाउस पहुंचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आसिफ अली जरदारी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस तीसरे में इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई वाइटल फैक्टर है कि जिसको वो कहेंगे वो हुकूमत में होगा। तो इसलिए अभी मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है आप भी अवामी मैंडेट का एहतराम कीजिएगा, क्योंकि अगर अवाम ने आप पे ट्रस्ट किया है, आप पे भरोसा किया है, आपसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया है, तो अवाम को धोखा मत दीजिएगा। और एस्टैब्लिशमेंट भी कोशिश करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर राजी कर ले कि हम आपको मान लेंगे। इमरान खान 2025 तक बाहर होगा, इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा अगर आप जाके ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाए। तो कभी इम्कानात ये दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना के राजी करके किसी सूरत में ऑपोजिशन बेंचेस पे बिठाया जाएगा और वो लोग जो आपस में एक दूसरे पर तानाजनी करते रहे हैं, गालम गलोच करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो फिर एक ही थाली में खा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है और एस्टैब्लिशमेंट भी ये सोच रही है
कि उस तरह का सेटअप जिसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चंद छोटी जमातें इत्तेहादी हुकूमत में हो, जो पीडीएम पार्ट 2 हो, जिसको लीड शहबाज शरीफ कर रहे हो, ऐसा सेटअप हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करके ऑपोजिशन बेंचेस पर बिठा दिया जाए। तो ये मुमकिन नक्शा है और ये नक्शा अभी आपको बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर भी हो जाएगा और शाम में जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अराउंड 5-6 बजे के करीब, उसके अंदर आपको तमाम तर नक्शा खुलकर वाजे होता हुआ दिखाई देगा कि कौन इकट्ठा हो गया है और कौन अब भी डट के खड़ा हुआ है। तो उस वक्त तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को आप जरूर स्क्रॉल करते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।